हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आपको पता ही चल गया होगा अभी सीबीएसई का जो लेटेस्ट सिलेबस है जिसमें उन्होंने 30% रिड्यूस कर दिया है, वो उनकी साइट्स पे आ गया है। तो इसी से रिलेटेड मैं वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये वीडियो रिवाइज सिलेबस की नहीं है, ये वीडियो है डिलीटेड पोर्शन की, कि कौन कौन सा पोर्शन आपका डिलीट हो गया है जो आपको अपने एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो वन बाई वन हम इसको लाइन बाई लाइन समझते हैं। जैसा कि आपको बताया, आपका जो साइंस का कोड है दैट इज़ 086। ठीक है, क्लास 9 की पहले बात करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है डिलीटेड पोर्शन थ्योरी। तो थ्योरी में कौन कौन सा पोर्शन डिलीट किया है वो हम बात कर लेते हैं। पहली यूनिट है जिसका नाम है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, राइट। तो इसके अंदर उन्होंने क्या क्या चीज़ें डिलीट की हैं वो हम देख लेते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं। मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, ठीक है, ये आपका चैप्टर हो गया। तो इसमें उन्होंने जो दिया है वो है डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इनकी डेफिनेशन, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज ऑफ स्टेट मेल्टिंग, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कूलिंग बाय इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन। तो ये जितने भी मैंने अंडरलाइंस किए हैं ये सारे के सारे टॉपिक डिलीट हो चुके हैं। आपको इन्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है फॉर योर एग्ज़ाम। क्लियर। अब बात करते हैं बायो वाले पोर्शन की, जो है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, एंड द चैप्टर का नेम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये पूरा ये चैप्टर जो है इसमें इन्होंने बताया डिलीट कर दिया है ये, जिसके अंदर आता है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनके बेसिक इश्यूज, साइंटिफिक नेमिंग के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, हायरार्की ऑफ कैटेगरीज, ग्रुप्स, मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स, सैलिएंट फीचर्स, बैक्टीरिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, मेजर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, उसके सैलिएंट फीचर्स, नॉन कॉर्डेटा, फाइला, कॉर्डेटा और क्लासेस तक। तो ये कह सकते हो आप कि ये पूरा का पूरा चैप्टर ही डिलीट हो गया है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये बहुत लेंथी चैप्टर था, तो अब आपको ये चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं फिजिक्स का, दैट इज़ यूनिट 3 मोशन, फोर्स एंड वर्क। तो इसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें डिलीट की हैं वो हम देख लेते हैं। पहला है फ्लोटेशन, दैन साउंड। फ्लोटेशन में क्या क्या डिलीट है? थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, बोयांसी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। साउंड के अंदर है नेचर ऑफ साउंड, उसका प्रोपिगेशन वेरियस मीडिया में, स्पीड ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस की रेंज कितनी है वो, अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको एंड सोनार, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर, ऑडिटरी एस्पेक्ट ओनली। ये डिलीट हो गया है, इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको यहाँ समझ में आ गया क्या क्या चीज़ें नहीं। एक तो गया आपका मैटर इन अवर सराउंडिंग्स के टॉपिक्स, एक ये पूरा चैप्टर ये डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मोशन, फोर्स एंड वर्क में ये फ्लोटेशन, साउंड गया। और अब आता है फूड प्रोडक्शन, जो अगेन बायो का पोर्शन है। इसमें हम देख लेते हैं इसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज इसमें क्या है, प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, सेलेक्शन फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, मैनेजमेंट, यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट, डिजीज़, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये भी गया। ठीक है, तो ये चैप्टर आपके इस टाइम पे बिल्कुल डिलीट हो चुके हैं, जिनको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये कुछ प्रैक्टिकल्स की लिस्ट हैं जो प्रैक्टिकल्स डिलीट हो गए हैं, राइट। तो ये आपको देख सकते हैं कि कौन कौन से इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के मिक्स हैं। इसमें क्या होता था कि सेपरेशन करते थे कंपोनेंट्स के, मिक्सचर होता था उसका, जैसे सैंड हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, राइट। दूसरा प्रैक्टिकल था डिटर्मिनेशन ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट, आइस एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर। ठीक है, तो जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट था वो, और जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट था उसका डिटर्मिनेशन करना। और था वेरिफिकेशन ऑफ द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। नंबर 4 था डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पीड ऑफ अ पल्स प्रोपेगेटेड थ्रू अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, स्लिंगी हेलिकल स्प्रिंग, राइट। इसके बाद था स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पाइरोगाइरा, एग्रिकस, मॉस, फन, पाइनस, इधर विद मेल और फीमेल। क्योंकि ये जो है ये आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में था, तो वो चैप्टर डिलीट हो गया, तो उसके जो प्रैक्टिकल थे वो भी डिलीट हो गए। ठीक है, तो जो चैप्टर हुए हैं उन्हीं से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स भी डिलीट हो गए हैं। जैसे गिवन पिक्चर्स में चार्ट बनाना था, मॉडल्स, अर्थवॉर्म हो गया, कॉकरोच हो गया, बॉनी फिश, बर्ड, ईच ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, उनके पिक्चर और रिकॉर्ड। जैसे वन स्पेसिफिक फीचर इट्स फाइलम, वन एडेप्टिव फीचर्स विद रेफरेंस टू इट्स हैबिटाट, रहता कहाँ पे हैं उनके फीचर्स, वो डिलीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट है स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ रूट, वो नहीं करना है। स्टेम, लीफ, फ्लावर, मोनोकॉट, डाइकॉट प्लांट्स, ये नहीं करना। क्लियर है। अब आती है बात इंटरनल असेसमेंट की, जिसके अंदर है आपका थीम नेचुरल रिसोर्सेज, और उसके अंदर है बैलेंस इन नेचर। ठीक है, तो यूनिट 4 हो गई आर एनवायरनमेंट। तो आर एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं
जो आपकी केवल इंटरनल असेसमेंट में आएंगी, ये पेपर में नहीं आएंगी। इंटरनल असेसमेंट मतलब आपको इससे रिलेटेड नोट्स टाइप के कुछ बनाने हैं, वो है ये, ठीक है, जो 20 मार्क्स का आपको होता है। अब उसमें भी है एयर, वाटर, सॉइल, एयर फॉर रेस्पिरेशन, फॉर कंबशन, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ये करनी है। और ये केवल किसके लिए करनी है, जैसे बायोलॉजी केमिकल साइकिल्स हो गए, इंटरनल असेसमेंट के लिए आपको कोई फाइल बनानी है इसके ऊपर या कोई राइटअप लिखना है, बस वो करना है, ठीक है। ये टॉपिक जो है आपका वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। इंटरनल असेसमेंट जो 20 मार्क्स का होता है उसमें ये आएगा, उसका एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है। अब क्लास 10 की बात कर लेते हैं हम। क्लास 10 में आपको दिख रहा है डिलीटेड पोर्शन थ्योरी का। तो यहाँ पे सबसे पहले है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। इसके अंदर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें उन्होंने डिलीट किया है बेसिक मेटलर्जिक प्रोसेसेस को, कोरोजन को और उसके प्रिवेंशन को। सेकंड वन है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये ऑलमोस्ट पूरा ही चैप्टर डिलीट हो गया है, जिसके अंदर है नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, हैलोजन्स हो गए, इसमें अल्कोहल्स हो गए, कीटोन्स, एल्डिहाइड, एल्केन्स एंड एल्काइंस हो गए, ठीक है। फिर डिफरेंस पूछा गया था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड में, वो डिलीट हो गया है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी कार्बन कंपाउंड्स की, जिसमें कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी, वो डिलीट हो गई हैं। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की जो प्रॉपर्टीज़ और यूजेस हैं वो डिलीट हुए हैं। सॉप्स एंड डिटर्जेंट्स डिलीट हुए हैं, ठीक है। अब आ गई वर्ड ऑफ लिविंग, दैट्स द यूनिट 2। इसके अंदर जो पूरा चैप्टर था आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो पूरा का पूरा ही ऑलमोस्ट डिलीट हो गया है, जिसमें ट्रॉपिक मूवमेंट्स हुआ करते थे, ठीक है। प्लांट हार्मोन्स थे, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स था, नर्वस सिस्टम था, वॉलंटरी इनवॉलंटरी रेफ्लेक्स एक्शंस थे, केमिकल कंट्रोल था, एनिमल हार्मोन्स थे, ये पूरा डिलीट हो गया है। और हेरिडिटी वाले चैप्टर में केवल जो बेसिक कॉन्सेप्ट इवोल्यूशन है वो डिलीट हुआ है। मतलब आपको मेंडल के जो लॉज हैं वो सारा कुछ पढ़ना है, डीएनए जीन के बारे में, जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन दैट इज़ डिलीटेड, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें नेचुरल फिनोमेना में क्या है, आई वाला जो पोर्शन है, इसके अंदर जो ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड है, इसमें फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, ये डिलीट हो गया, ठीक है। डिटेक्ट ऑफ विजन्स एंड देयर करेक्शंस, एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स और लेंसेज, ये डिलीट हुआ है। अब यूनिट 4 की बात कर लेते हैं, दैट इज़ इफेक्ट्स ऑफ करंट। इसमें क्या डिलीट किया है, इसके अंदर जो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर का नाम है, इसमें इलेक्ट्रिक जनरेटर डिलीट है, डायरेक्ट करंट हो गया, अल्टरनेटिव करंट हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी हो गई, एडवांटेजेस हो गए एसी ओवर डीसी के, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स हो गए, ये डिलीट हो गया है, राइट। नेक्स्ट यूनिट में देख लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसके अंदर क्या क्या डिलीट हुआ है, जिसका जो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ये, ठीक है, दैट्स द पोर्शन ऑफ फिजिक्स। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हो गए, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हो गए एनर्जी के, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, सोलर एनर्जी हो गई, बायोगैस, विंड, वाटर, टिडाल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए, ठीक है, एनर्जी के, ये डिलीट हो गए हैं। और डिलीटेड प्रैक्टिकल्स वो देख लेते हैं, डिलीटेड प्रैक्टिकल्स कौन कौन से हैं, जिसमें फर्स्ट वन आपको दिख रहा होगा फाइंडिंग द पीएच। तो अलग अलग सैम्पल्स की पीएच फाइंड करते थे, जिसमें ये सारे सैंपल आते थे, ठीक है। अब वो दूसरा वाला क्या था, जिसमें डिटर्मिनेशन करते थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंट का 2 रजिस्टर्स के बीच में, जब उनको एक सीरीज़ में पैरेलली कनेक्ट करते थे, वो डिलीट हो गया है। प्रिपेयरिंग अ टेम्परेरी माउंट ऑफ लीफ फील्ड, जब हम लीफ फील्ड की माउंट वो करते थे, माउंटिंग करते थे उसके अंदर स्टोमेटा देखने के लिए, वो डिलीट हो गया है। और क्या बोलते हैं इसको, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिटिक एसिड, इसमें ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इफेक्ट ऑन लिटमस, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये डिलीट हो गया। 5th पे स्टडी ऑफ द कंपैरेटिव क्लीनिंग कैपेसिटी हो गई, सैंपल ऑफ सोप हो गए, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर में डिलीट है। इमेज डिस्टेंस फॉर वेरिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ड्राइंग करस्पॉन्डिंग रे डायग्राम्स टू शो द नेचर ऑफ इमेज, ये डिलीट हो गया। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एम्ब्रियो, जिसके अंदर पी, ग्राम और रेड और किडनी बीन के जो वो थे एम्ब्रियो सीड के अंदर डाइकॉट के, वो डिलीट हो गया है। इंटरनल असेसमेंट में देखते हैं क्या आने वाला है, इसमें आने वाला है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी इंटरनल असेसमेंट वाला पोर्शन है वो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है, केवल ये स्कूल में जो आपका 20 मार्क्स का होता है उसमें इसके रिलेटेड आपको फाइल बनाने के लिए दी जाएगी, ठीक है। आपको कोई राइटअप लिखने के लिए दिया जाएगा जिसके मार्क्स आपके काउंट होंगे। तो इसमें है कन्वर्जेशन एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कोल एंड पेट्रोलियम कंजर्वेशन, एग्जाम्पल ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बिग डैम्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, ऑल्टरनेटिव्स उसके, वाटर हार्वेस्टिंग, सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इंटरनल असेसमेंट के टॉपिक्स। तो ये टॉपिक्स थे जो डिलीट हो गए हैं, आप इसको देख सकते हो, इसका PDF फॉर्मेट मैं लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, नहीं तो इसकी साइट पे जो ऑफिशियल साइट है CBSE की वहाँ पे भी दिया हुआ है, बट मैं प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, डायरेक्टली आप इसको डाउनलोड कर लो। तो क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया आई होप।
9th एंड 10th। तो अब इसको जो जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये आपको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है फॉर योर एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम एज वेल एज फॉर योर 9th क्लास एग्ज़ाम जो आपके अनाउंस होते हैं। चलिए अभी इस वीडियो में इतना ही मैंने बताना था। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो आपको पसंद आई प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू माई यूट्यूब चैनल। और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि इनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके इस वीडियो से। और अगर कोई सजेस्ट करना है आपको, कोई टॉपिक या कुछ भी चीज़ जो सजेस्ट करनी हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, थैंक यू। हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, फिर मिलेंगे।